एक कहानी है या घटना है बिहार की राजधानी पटना की। जी हाँ, वहाँ के मनु महाराज जी एसएसपी हुआ करते थे और मनु महाराज जी पुलिस की करप्शन को जांच करने के लिए सोच रहे थे कि किस तरह से पुलिस का करप्शन पटना पुलिस वालों का जांच किया जाए। और होता यह है, ठंडे का समय था और ठंडे का समय था तो मनु महाराज जी जो कि पटना के एसएसपी थे, वो रात को 12 बजे निकलते हैं और वहां पे देख रहे हैं 4-5 पुलिस इकट्ठा है और चारों पांचों पुलिस कुछ गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, तो रात का फायदा उठा करके और वर्दी का धौंस दिखा करके ये लोग वहां पे गाड़ियों वालों से वसूली कर रहे थे। जब वहां के एसएसपी मनु महाराज जी देखते हैं वहां का नजारा तो एकदम खामोश चुपचाप रह जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वहां पे पास में एक पड़ी हुई थी टूटी हुई रिक्शा, जो कि देखते ही पता चल रहा था कि किसी बहुत मजबूर असहाय व्यक्ति का वो रिक्शा हो सकता है। तो जब वो मनु महाराज जी रिक्शा के पास जाते हैं तो वहां पर एक बुढ़ा सोया रहता है और बुढ़े से हाथ जोड़ के बोलते हैं कि बाबा जी मुझे आप रिक्शा 5 मिनट के लिए अपना दे दो। बोलता है नहीं बाबूजी, ये मेरे रोजी रोटी का सहारा है, मैं इस रिक्शे को कैसे दे सकता हूँ। तो वहां पे एसएसपी जी हाथ जोड़ते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए रिक्शा दो मुझे, मैं अभी आपको वापस कर दूंगा और कहेंगे तो उसके बदले में मैं आपको कुछ रुपया भी दे दूंगा, आपका भाड़े के रूप में। तो बुढ़ा राजी हो जाता है, बोलता है ठीक है बाबू, जब नहीं मानते हो, आपकी जिद है तो आप लेकर के जाओ। और पटना के पुलिस वालों का हरकत देखने के लिए वो एसएसपी महोदय जी उस रिक्शा पे बैठते हैं। जो रिक्शा होता है, अब तो ई रिक्शा चलता है, पहले जो रिक्शा चलता था, रिक्शा पे बैठ करके और गमछा बांध लेते हैं, अपने चेहरे को ढक लेते हैं। अपने चेहरे को ढक करके जब वो जाते हैं और वहां पे पुलिस वालों से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि साहब, कुछ उचक्के लुटेरे मेरे रुपए लूट लिए, मुझे उस पैसे को दिलवा दीजिए, वापस दिलवा दीजिए। तो पुलिस वाले धौंस दिखाते हैं, उल्टा बोलते हैं कि तुम लोग दारू पी करके 12 बजे 2 बजे रातों में घूमते हो और झूठा इल्जाम लगाते हो और पुलिस में के पास आते हो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस को परेशान करते हो। तो गिड़गिड़ाने लगते हैं, वहां पर एकदम गिड़गिड़ाने लगते हैं, किसी भी तरह से मेरे पैसे को वापस दिला दीजिए। लेकिन पुलिस वाले उनका एक भी बात नहीं सुन रहे थे। और एसएसपी महोदय जी को जब एकदम पूरा क्लियर हो गया कि वास्तव में अगर कोई असहाय मजदूर, कोई पीड़ित व्यक्ति आता होगा तो उसके साथ भी इसी तरह से ये लोग व्यवहार करते होंगे जिस तरह से आज मेरे साथ किया जा रहा है। तो पुलिस वाले उस रिक्शे वाले को खदेड़ते हैं, वहां से चिल्ला के डांटते हैं, गाली तक भी दे देते हैं। उसके बाद अपने फेस से गमछे को हटाते हैं और जब फेस को देखते हैं पुलिस वाले तो पहचान जाते हैं और 10 फीट पीछे जाकर के सलाम मारते हैं, बोलते हैं सर मुझसे गलती हो गई। ऑन द स्पॉट, बिना कुछ सोचे समझे, पटना के एसएसपी महोदय जी 4-5 पुलिस वालों को तुरंत निलंबित कर देते हैं, तुरंत का तुरंत वहीं पर निलंबित कर देते हैं और उनको पुलिस कैटेगरी में भी ले जाके रख देते हैं। अगर इस तरह से घटना एक एसएसबी वाले के साथ हो सकता है तो ना जाने कितना असहाय, बेबस, लाचार तबके के इंसान बहुत हैं इस दुनिया में और उनकी भी इसी तरह से नहीं सुना जाता होगा। और वास्तव में जिस तरह से पटना पुलिस पकड़ी गई, जिस तरह से इनकी लाचारी को देखा गया कि पटना पुलिस एकदम नाकामयाब रही और उनकी परीक्षा में ये फेल होती हुई नजर आई और जिससे एसएसपी महोदय जी वहां पे निर्णय जो लिए, उन लोगों को सस्पेंड किए तुरंत और उन लोगों को उतना ही नहीं, जुर्माना भी लगा दिए और कुछ समय के लिए सजा भी दिए, ताकि आने वाले पुलिस करप्शन जो हो रहा है, जिस तरह से वर्दी का धौंस दिखा करके लोग वसूली करते हैं, असहायों, गरीबों, लाचारों का सुनते नहीं है, ये लोग धौंस दिखाते हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो। तो कभी भी किसी को अपने पद की गरिमा नहीं होनी चाहिए, अपने पद का कभी किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। आप सोच सकते हो कि पुलिस वाले खाकी वर्दी में जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे और लाचार व्यक्ति वहां पे जाकर के गिड़गिड़ा रहा है कि साहब मेरे पैसे को दिलवा दीजिए, तो उल्टा धौंस दिखाना शुरू कर देते हैं पुलिस वाले। सोचिए एसएसपी जी के इस कारनामे से आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।